वो अपने घर में कोई भाई है, बहन है, बड़े पेरेंट्स है, उनको डेफिनेटली अर्ज कर सकते हैं कि हमारा आज का सेशन 4 बजे का अटेंड कीजिए, क्योंकि आज हमारे पास एचआर प्रोफेशनल आने वाले हैं जो सिखाएंगे कि किस तरह से एमए से रेज्यूमे बनाया जाता है, राइट। उमर मेमन सर, आपको भी पता है रेज्यूम बनाना मतलब जी बहुत हाँ, मेहनत का काम होता है, और बहुत मेहनत भाई, अच्छा कोई अगर कोई मेंटर मिल जाए अच्छा रेज्यूम बनाने के लिए तो बहुत आराम हो जाता है। बहुत आराम हो जाता है, अपना 70% तो वहीं काम हो जाता है राइट। रेज्यूमे के साथ ही। राइट। तो आज आपको टाइम हो तो आप भी ज्वाइन कीजिए सर, और जरूर हमारे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स के अगर कोई बड़े भाई बहन है तो डेफिनेटली वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह। किसी ने लिखा है सर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को देख रहा हूँ ये सवाल पूछते हुए। उमर सर, 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को फिलहाल अभी तो इतना रेज्यूमे की जरूरत नहीं है। नहीं है, अगर बट वो एक्सपीरियंस अगर ज्वाइन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो कम से कम वो प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख जाएंगे, किस तरह से एग्जैक्टली। प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर आप ज्वाइन टाइम है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। रजा सर आज हमारे दो गेस्ट है, रजा सर जो आपको पता है, जी मेजोरिटी ऑफ हाँ, द जी लोगों को हाँ। पता है। और पोलैंड से हमारे इरफान सर भी आज ज्वाइन करेंगे, वो आज प्रोफेशनल के लिए ट्रेनिंग लेंगे। अगर स्टूडेंट भी ज्वाइन करते तो उनको इतना पता चलेगा कि किस तरह से अपने पेपर को पेपर प्रेजेंटेशन तो एक अलग चीज है, पर प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा होता है थोड़ा सा उनको उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। मिल जाएगा, राइट। ओके। तो चलिए सर, जजाकल्ला। भैया को। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स, इट्स ऑल योर्स। आपने एनोटेशन डिसेबल कर दिया सर? जी हाँ, कर दिया हूँ मैं, एक बार आप चेक कर लीजिए बस। हाँ। वैसे तो मैं कभी लिखा नहीं हूँ, ठीक है। आई होप आई कैन नॉट राइट एनीथिंग। ओके, चलिए। ठीक है सर, स्टार्ट करता हूँ मैं यस, क्लास। गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मोहम्मद उमर मेमन फ्रॉम हैदराबाद। तो क्योंकि मेरा एक फ्लुएंस चल रहा है अभी ट्रिग्नोमेट्री में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, तो इंशाल्लाह अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आप इसमें इंजॉय कर सकते हो। बस फोकस आपको सिर्फ मेरी स्क्रीन पर करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज ट्रिगोनोमेट्री। सो द चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल ये वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, इसमें 3 वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसा कि ट्राई एक वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, गोनो एक वर्ड है यहाँ पर, और मेट्री एक वर्ड है। ओके, नाउ ट्राई का मीन्स क्या होता है? ट्राई का मीन्स होता है 3। ठीक है, ट्राई का मीन्स होता है 3। उसी तरह गोनो का मतलब होता है साइट्स। ओके, गोनो का मतलब साइट्स होता है। और मेट्री, मेट्री का मीन होता है मेजर। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, तो 3 साइट्स मेजर। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली डिपेंड है 3 साइट्स मेजर के ऊपर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर समझिए आप एक बिल्डिंग है, और आप एक रोड के किनारे आप यहाँ पर खड़े हो। ओके, और ये बिल्डिंग है समझिए एक 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, और आप इसके टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। ओके, नीचे से आप क्या कर रहे हो? टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। तो यहाँ पर मेरा एक एंगल बन रहा है क्या? देखिए, एक बिल्डिंग तो स्ट्रेट खड़ी है, जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं, राइट। और एक आपका डिस्टेंस है। तो कोई अगर आपको पूछे कि भाई बिना बिल्डिंग का लेंथ हाइट मेजर करे क्या हम हमारी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं? तो यस, इट इज पॉसिबल, वी कैन फाइंड। ओके, someone given the answer that Pythagoras theorem, yes, it is included in that chapter. We will discuss, okay, one by one. तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसके अंदर मैं वीकली 1 कॉन्सेप्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। अगर ज़रूरत रही तो उसको हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज, इफ़ यू परफेक्ट दिस चैप्टर हियर, अगर आप ये चैप्टर अपने 10th स्टैंडर्ड तक आप परफेक्ट कर लेते हो, तो रेस्ट ऑफ द फ्यूचर मैथमेटिक्स आपका पूरा ब्राइट होगा। बिकॉज ऑफ फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, केमिस्ट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। इवन तो जहाँ पर भी आप सॉल्विंग करोगे वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आपको इसका डेफिनेशन तो पता चलेगा, द रिलेशनशिप वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पर हमारा पूरा डिस्कस होने वाला है वो रहेगा हमारा साइड्स
एंड एंगल्स। ठीक है, हमारी जितनी भी डिस्कशन होगा पूरा साइड्स एंड एंगल्स पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मेन चीज देखने वाली है वो है कि यहाँ पर क्योंकि 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स में पॉलीगॉन कौन सा आता है? 3 साइड्स में पॉलीगॉन आता है ट्राइंगल, राइट। और यहाँ पर हम ट्राइंगल लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पर? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का एक जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा और डेप्थ में लेकर जाऊं और थोड़ा मैं आपको समझाऊं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल एक्चुअल आता है एक सर्कल से। ठीक है, देयर इज अ वन सर्कल। ठीक है, अब इसमें मैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स बनाता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। जैसा कि आपको पता है सर्कल एक 360 डिग्री का होता है, तो एक एक क्वाड्रेंट कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अप टू 10th क्लास जो स्टडी होती है हमारी वो होती है सिर्फ 90 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे जैसे आप 11th 12th में जाओगे तो ये आपका डिग्री बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि अप टू 10th क्लास हम सिर्फ डिस्कस करते हैं 0 टू 90 डिग्री तक। ओके, 0 टू 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट लाइन है ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओनली अप टू 90 डिग्री। उसके आगे का तो 11th 12 की बात है, बट 8th 9th 10 के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री हम अप टू 90 डिग्री तक सीखेंगे और इसके बारे में जितना हो सकेगा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर में जो पहला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच आई एम टेकिंग हियर, दैट इज, ये ट्राइंगल को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में अपन इसको ले लेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में एक इसके कुछ साइड्स के नेम्स है। ठीक है, जैसा कि कुछ ऐसे नेम्स जो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 6 इसके नेम्स है। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड, ये शॉर्टकट नेम्स है, बट मैं इसका पहले थोड़ा लॉन्ग नेम्स जो इसका फुल फॉर्म है पहले हम वो भी देख लेंगे इसके साथ। ओके, वेरी गुड, आपको पता है। तो फर्स्ट वाला जो इसके अंदर नाम है वो है साइन, SINE। साइन को हम प्यार से कहते हैं SIN, साइन। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वाला जो आता है हमारे पास वो होता है कोजाइन। ठीक है, कोजाइन को हम प्यार से कहते हैं कॉस। ठीक है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली बात है। मैथमेटिक्स को अगर आप फन लेको करोगे तो ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड वाला आता है टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट को हम लवली कहते हैं टैन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहेंगे टैंजेंट। फोर्थ वाला जो हमारा आता है वो आता है कोटैंजेंट। ठीक है, कोटैंजेंट, कोटैंजेंट को हम शॉर्टकट में कहते हैं कॉट। ओके, नाउ फिफ्थ वन, इसमें आता है सीकेंट। ठीक है, सीकेंट को हम कहेंगे सेक, शॉर्टकट में। ओके, और सिक्स्थ वाले में है कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम शॉर्टकट में कहते हैं कॉसेक। और एक इसको लोग जहाँ मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखता हूँ जो हायर क्लास में यूज करते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं CSC। ठीक है, तो कभी भी अगर आप CSC भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, वो कोसेक का मीनिंग होता है। लेकिन हम CSC यूज नहीं करेंगे, हम कॉसेक यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो ये लिख लीजिए, फिर मैं इसके वर्ड्स को मैं एक ट्राइंगल में लेकर जाऊंगा, फिर उसके रेशियोज बताऊंगा एक बहुत ईजी वे में। ठीक है, रेडी है आप लोग? कोई कॉपी करना चाह रहा है ये? डन।
ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, और जो लिखना चाहते हैं वो फटाफट से लिख लीजिए, ताकि फिर मैं एक ट्राइंगल के साथ एक जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाए। डन। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इसका अच्छे से बेनिफिट हो जाए। ओके, डन, गुड। तो आज की ये हमारी साइड हेडिंग रहेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसको भी मैं साइड में ले लेता हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर एक बात होने वाली है ट्राइंगल में। ओके, तो हमेशा याद रखिए आप वर्टिसेस को हमेशा आपको कैपिटल लेटर से आपको डिनोट करना है। हमेशा याद रखिए वर्टिसेस को हमेशा आप किससे डिनोट करेंगे, आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। कभी भी भूलिएगा मत, कभी भी आप वर्टिसेस को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, तो लेट्स सी, इसके अंदर जो हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एंगल कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि ए है यहाँ पर वर्टिसेस ए, तो इसका एंगल ये होगा। उसी तरह बी में तो हम नहीं लेंगे क्योंकि बी ऑलरेडी 90 डिग्री है, या तो आपका एंगल सी होगा, राइट। तो ये दो एंगल्स है। अब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक हमारे पास एक सिंबल है, ठीक है। वो सिंबल होता है कुछ इस तरह, मैं यहाँ पे साइड में लूंगा। सिंबल होता है कुछ लाइक इस तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं थीटा, THETA, थीटा। इसको हम रीड करते हैं थीटा, ठीक है। तो ये एंगल रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए ट्राइंगल में 3 साइड्स तो है, लेकिन 3 साइड्स के कुछ नेम भी होते हैं बेस्ड ऑन द एंगल। अच्छा, वॉइस इज नॉट कमिंग नाउ। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आई एम ऑडिबल? सबको आ रही है? ओके, थैंक यू फॉर, थैंक यू। ठीक है, तो साइड्स के नेम्स कैसा होंगे बेटा, कि वो एंगल पे डिपेंड होंगे, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो ए और सी की जो साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए और सी की साइड है। यहाँ पर अगर आप एंगल ए पे लो या सी पे लो, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम हमेशा कहेंगे हाइपोटेन्यूस। इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड, चाहे वो एंगल ए पे रहो चाहे एंगल सी पे रहो। अब दो साइड बचे एक ट्राइंगल के, ठीक है, वो डिपेंड होगा एंगल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले हम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे ए को, ठीक है। अगर मेरा एंगल ए पे होता है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा थीटा से, ठीक है। क्योंकि ये एंगल ए पर है और ये इसकी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। उसी तरह जैसा कि ऑपोजिट हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, अब एक साइड बचा, इसको हम कहेंगे साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। समझ में आ गया? अगर एंगल ए पर है तो नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑफ थीटा। और ये साइड क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑफ एडजेसेंट ऑफ थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं थीटा को हटा देता हूँ और हम सिर्फ एंगल ए को ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल ए है ना, तो साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल, यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ए लिखेंगे आप, और यहाँ पर भी एंगल ए, ठीक है। सिमिलरली मैं और एक डायग्राम बना रहा हूँ साइड में छोटा सा, ताकि आपको और क्लियरिफाई मिल जाए। ये मेरा डायग्राम हो गया, ओके। यहाँ पे एडजेसेंट्स भी लिख दूंगा मैं, इसके वर्टिसेस। हाँ नाजिया बेटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ सिंबल। ये सिर्फ एक सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट, ठीक है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। नाजिया, आई एम ऑडिबल नाउ? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मैं भी क्लियरिफाई दूंगा, समझ में नहीं आया ओके, थोड़ा वेट करिए। जैसे जैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा आपको क्लियरिफाई आते रहेंगी, ठीक है। चैप्टर बहुत वास्ट है और आपको हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट करिए, अभी आगे और मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको
समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके फाइन, थैंक यू। ये वर्टिसेस ए हो गया, ये वर्टिसेस बी हो गया, और ये वर्टिसेस हमारा सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए पे था, अब यहाँ पर एंगल किस पे आएगा, मैं सी पे ले रहा हूँ, राइट। एंगल सी पे हो गया, तो ये साइड तो आपको पता है, ये साइड तो होने वाली है हमारी हाइपोटेन्यूज, राइट, कैसा भी। अब ये एंगल ऑपोजिट में है, ठीक है, ये एंगल हमारी ऑपोजिट में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल सी, ठीक है। और ये साइड पे क्या लिखेंगे आप, ओके फाइन। ठीक है बेटा, खान नाजिया, दूसरों को तो आवाज़ क्लियरली आ रही है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग आपको क्यों नहीं आ रही आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पर साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल सी, ठीक है। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ये ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, और ये साइड एडजेसेंट ऑफ सी, ठीक है। बस इतना याद रखिए, लॉन्गेस्ट साइड जो है आपकी, या मे बी, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, और जहां पर भी एंगल आएगा उसका ऑपोजिट वाला साइड ऑपोजिट साइड होगा, और जो बच गया होगा वो हमारा एडजेसेंट साइड होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या एडजेसेंट कैन चेंज बेस्ड ऑन द एंगल ओनली, दैट्स इट, उसके अलावा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों एंगल दिया रहेगा तो दोनों को सेपरेट सेपरेट आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वंस पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी पाइथागोरस थ्योरम भी समझाता हूँ, मैं पहले इसके अपन रेस्पेक्टिव साइड्स हम समझेंगे, ठीक है। बेटा खान नाजिया, आई एम क्लियर्ड हियर, मेरी दूसरों को आवाज़ बराबर पहुंच रही है, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ ना आती तो किसी को भी ना आती। ओके फाइन, एवरीवन डन? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? सो शैल वी मूव? रेडी हो आप लोग? थोड़ा मेरे हैदराबाद में, हमारे हैदराबाद में बहुत गर्मी है यहाँ पर, तो थोड़ा ज़रा मुझे भी गर्मी फील हो रही है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव नाउ, लेट्स टेक अ जर्नी। मैं ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, और ये भी सारा हटाकर एक न्यू कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक ट्राइंगल, तो इसको यहाँ हटा लेता हूँ, इसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसके एडजेसेंट नेम देते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। और ये साइड हमारी कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है, ओके। नाउ अब मैं एंगल रख रहा हूँ ए पर, ठीक है, माय एंगल इज ऑन ए, ये मेरा एंगल हो गया। तो ये साइड हमारी क्या होगी, गेस एंड गिव द आंसर। ये वाली साइड, बीसी वाली साइड हमारी कौन सी होगी? अगर मेरा एंगल, वेरी गुड, एक जन ने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। सब जिसको भी पता है सब आंसर लिखिए, डोंट वरी, सबका रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साइड अपोजिट एंगल ऑफ ए, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये साइड हमारी रहेंगी ऑपोजिट, ओके। नाउ अब मुझे ये साइड का नेम बताइए, ए बी, ए बी साइड का नेम बताइए मुझे सब जने। एडजेसेंट, वेरी गुड,
यासिन नूरी फर्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको पता चल गया ये एडजेसेंट है। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक न्यू एक फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको 6 साइड्स लिखने हैं, राइट। फर्स्ट वाला जो रहेगा आपका, आप जो फर्स्ट लिखोगे वो रहेगा साइन ए, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए है, राइट। तो साइन कैपिटल ए लिखेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे आप। ओके, नाउ गलती कर लूँगा, इक्वल्स टू सेकेंड वन हम लिखेंगे कॉस ए। बेटा माय वॉइस इज क्लियर बेटा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? या नाउ थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे tan ए, राइट। उसके बाद फोर्थ वाला जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा cot ए, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ वाला हम डिस्कस करेंगे, थैंक यू, sec ए। ओके, और जो लास्ट हम सिक्स्थ वाला जो हम डिस्कस करेंगे, थैंक यू रूबा, थैंक यू, कोसिकेंट ए। ठीक है, तो अब हमें ये 6 वैल्यूज हमें चाहिए फ्रॉम दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए ये ट्रायंगल को, ये साइड्स याद रखने के लिए बहुत एक इजी फंडा है। आपको मैं दो शेप्स, दो साइड्स, दो चीज़ें बताऊंगा मैं इसके अंदर। ये तो ट्रायंगल हो गया, और एक मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, वो टेबल को आप देखिए। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये टेबल बनाना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई एम गिविंग यू guarantee 110% you will not get any mistake in your answer by writing these sides। ठीक है, तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ मैं कि आप कभी फेल नहीं होगे ये प्रॉब्लम, ऐसे टाइप की, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जब भी साइड लिखने का टाइम आएगा। ठीक है, तो ये मेरे 6 बॉक्सेस हो गए क्योंकि मेरे पास 6 साइड्स है। ओके, नाउ अब हम बॉक्सेस में क्या लिखेंगे, पहले बॉक्स में हम लिखेंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, ओ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे ए, और नेक्स्ट में फिर आप लिखेंगे ओ। ठीक है, पहली लाइन में क्या लिखेंगे आप, ओ ए ओ। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एच, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, एच, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए। समझ में आएगा क्या लिखना है आपको टेबल में, ओ ए ओ एच एच ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स मूव। तो अब यहाँ पर हमें, अब भाई चलो ओ ए ओ एच एच ए तो है, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अब ओ को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको ऑपोजिट मिलेगा। ठीक है, ए इट इज नथिंग बट एडजेसेंट, और एच इज नथिंग बट हाइपोटेनियस। ठीक है, ओ मीन्स ऑपोजिट, ए मीन्स एडजेसेंट, और एच मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक है, ये नाम से आपको समझ में आ गए। नाउ अब मुझे साइन के रेस्पेक्टिव साइड्स लिखना है, क्योंकि हर एंगल, हर एक नेम का, हर एक रेशियो का दो दो साइड्स उन्हें डिस्कस करता है। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट मेरा क्या हो गया, साइन, तो मैं क्या करूंगा, साइन के लिए मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। ठीक है, तो ओ बाई एच, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ओ बाई एच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ? ओ इट इज नथिंग बट opposite divided by h is nothing but hypotenuse। ठीक है, अब यहाँ पर ही इसके अंदर ही मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल भी बना देता हूँ। समझिए मेरे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, ऑपोजिट की वैल्यू है 3, और एडजेसेंट की वैल्यू है 4। तो अब मुझे साइन फाइंड करना है, तो ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन नाउ? साइन की वैल्यू आप कैसा बोलोगे आप, ऑपोजिट इज 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज 5। समझ में आएगा, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, ये साइन का हो गया, तो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 हो गई, राइट, 3/5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉस। तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे,
कॉस के लिए ये आएगा, राइट, a बाई h। आई थिंक सो आप लोगों को अब समझ में आ गया, a अपॉन h। सो a मीन्स एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो a अपॉन मीन्स a की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 5, राइट, 4 अपॉन 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप मेरी बात को समझ रहे हो? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज tan। तो tan के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर आएंगे tan के लिए इस तरह से ओ ए। तो tangent के लिए हम लिखेंगे o डिवाइडेड बाई o अपॉन a, ठीक है। तो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, व्हाट इज ऑपोजिट वैल्यू 3 अपॉन एडजेसेंट वैल्यू इज 4 एग्जैक्टली। सो 3/4 इज योर आंसर। नाउ कॉट। तो यहाँ से अब थोड़ा मैं और आपको और अंदर ब्रीफ लेकर जाऊंगा। कॉट के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम रिवर्स आएंगे। तो यहाँ से हम अब ऊपर चढ़ेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर कॉट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट, राइट। तो व्हाट इज एडजेसेंट वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई ऑपोजिट वैल्यू इज 3, तो 4 अपॉन 3, ठीक है। नाउ सेकेंड के लिए अब यहाँ से हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी h बाई a, h अपॉन a। so what is hypotenuse value dear 5, adjacent value is 4। is it clear? now next लास्ट वाला हो गया, यहाँ भी नीचे से ऊपर जाएंगे हम, h डिवाइडेड बाई o, राइट। so what is hypotenuse 5, opposite is 3। तो समझ में आया आप लोग को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपका कुछ भी डाउट रहा आप मुझे पूछिए, और एल्स मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा। आप मेरे पॉइंट्स को पूरा लिखिए, आप जो भी मैं लिखा रहा हूँ, और आप मुझे, हाँ, एक इजी ट्रिक भी दूंगा मैं आपको याद करने के लिए, बहुत इजी ट्रिक है मेरे पास, इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। सो शैल आई मूव टू, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके नाउ लेट्स सी। तो मैं यहाँ से ये सारा फंडा हटा देता हूँ। ये किसी को कॉपी करना है? सॉरी, यू वांट टू कॉपी? अल्लाह हाफिज। ओके, कॉपीड एवरीवन? ओके, वेरी गुड। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये इसको रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी हम अच्छे से नीटली बनाते हैं फिर से। ओप्स, आई हैव रफ्ड दिस। वो तो मैंने क्लियर कर दिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ आल्सो। मसला नहीं, मैं आपको फिर आगे अभी सॉल्यूशन बताऊंगा तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम आज इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। इट्स क्लियर? गुड, ओके नाउ। अब जो मैं आपको इजी ट्रिक बताने वाला हूँ वो है एक हेक्सागोन, ठीक है। ये हेक्सागोन आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ओके। अब मैं यहाँ पे हेक्सागोन एक बना रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, जज़ाकल्लाह, ठीक है। तो अब यहाँ से भी मैं कुछ, ये हमारे 6 साइड्स है, राइट, क्योंकि हमारे पास 6 साइड के रेशियोज है, 6 रेशियोज है हमारे पास, तो इसके भी कितने साइड्स है हमारे पास, 6 साइड्स है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, इसके डायगोनल्स को मैच करता हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये 6 डायगोनल्स को मैंने मैच कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि ये वर्टिसेस है, राइट, ये वर्टिसेस को मैं नेम्स दूंगा। आप अच्छे से देखिए, आपको भी
मैं दूंगा इंशाल्लाह, व्हाट्सएप नंबर में शेयर करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए मैं वर्टिसेस के नेम्स दे रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको बीच में ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को, बेटा मेरे पास अज़ान नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ वो रहेगा साइन, ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस। 6 वर्टिसेस है, 6 वर्टिसेस के नेम देना है, ओके। साइन हो गया, ये कॉस हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे टैन, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे सीकेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोसिकेंट, ठीक है। समझ में आ गया। हेक्सागोन में एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोग को, इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि मैं खुद लिख सकूँ, ओके। तो पहले आप क्या लिखेंगे, साइन कॉस, टैन कॉट, सीकेंट कोसिकेंट, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन, ओके, सपोज मैं यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करूंगा थीटा से, ठीक है। तो साइन थीटा इट इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय व्हाट वी हैव डिस्कस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका साइन हो गया, राइट। नाउ अब इसके ऑपोजिट में कौन है, इसका डायगोनल कहाँ मैच हो रहा है, इसका डायगोनल अगर आप देखेंगे मैच हो रहा है वो कोसिकेंट को, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, जैसा कि अगर साइन अगर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, इट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा, इसकी वैल्यू 3/5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5/3। समझ में आई मेरी बात। अगर साइन 3/5 है तो इसका कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी साइन और कोसिकेंट दोनों एक दूसरे के उल्टे है। इट इज नथिंग बट साइन थीटा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। थीटा मैं एक एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कोई एंगल तो लिया नहीं हूँ, राइट। तो मैं थीटा को मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एक एंगल से, ठीक है। बीच में थीटा क्यों आया है, तो थीटा एक एंगल है और हम रेशियोज को हम बिना एंगल के हम लिख ही नहीं सकते। हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कंपलसरी है और विदाउट एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें को एंगल बताना ही पड़ेगा। सो ये साइन एंड कोसिकेंट का समझ में आ गया आप लोग को। अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसको कॉपी करिए ताकि मैं दूसरे रेशियो के ऊपर जाऊं। मैं फिर से समझाता हूँ। साइन को जैसे मैंने बताया था कि साइन की साइड क्या होती है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस होती है, राइट। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो अगर अगर मैं ये आपको हेक्सागोन में बता रहा हूँ कि साइन का जो डायगोनल है वो कोसिकेंट को मैच कर रहा है, राइट। जो डायगोनल है वो कोसिकेंट को जा रहा है। तो कोसिकेंट को लगने की वजह से साइन की जो वैल्यू है, अगर मुझे कोसिकेंट फाइंड करना है तो साइन उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। तो अगर साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस है तो कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी वो हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट हो जाएगा। और एक मैंने आपको नंबर्स में भी बताया कि अगर 3/5 अगर साइन का आंसर है और मुझे कहा जाए कि कोसिकेंट फाइंड कर, तो मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करने की बजाय मैं सिर्फ उसको उल्टा कर दूंगा। यानी 3/5 को मैं कैसे लिखूंगा, 5/3 लिखूंगा, ओके। तो इसीलिए मैं नीचे लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ये आगे आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है, ये चीज याद रखने की है। और कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ, सबको समझ में आ गया इस चीज से, एवरीवन? ओके, खान नाजिया की भी वॉइस आ गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे। चलिए मैं अब दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज, या यू कैन कॉपी कर लीजिए आप। माशाल्लाह। एक्चुअल में थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के भी क्लासेस ले रहा हूँ और प्लस मैथमेटिक्स के भी मेरे कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं। ओके, सो एवरीवन डन, शैल आई मूव? ओके फाइन। नाउ
नाउ नेक्स्ट, जरा पार्टिसिपेंट्स में जाकर देखो व्हाट इट मीन्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड। पार्टिसिपेंट्स में जाकर देखो, आई डिडंट अंडरस्टैंड प्लीज। ओके ना, तो नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा कॉस की, ठीक है। हेक्सागोन हम इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 है और हेक्सागोन के साइड्स 6 हैं, वर्टिसेस भी 6 है, इसलिए हम 6 का ही बात करेंगे, राइट। अब 6 रह के मैं अगर 5 का लूंगा पेंटागन तो मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, तो अगर 6 की बात चाहिए तो हम 6 का ही पूरा काम करेंगे। ओके, 6 इक्वल्स टू 6 ओनली। जी हाँ, तो लेट्स मूव नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है कॉस थीटा। कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ओके। अब यहाँ पर देखिए कोस कॉस किसको जाके मिल रहा है, कॉस जाके मिल रहा है सीकेंड को, यानी सीकेंड इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, जो 5 नंबर पे था आपका, राइट। सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, अब इसका उल्टा सीकेंड थीटा हो गया भाई, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। एग्जाम्पल मैं इसका भी दूंगा, अगर इसकी वैल्यू 4/5 है तो इसकी वैल्यू क्या होंगी आप लोग बोलिए, 4/5 अगर कॉस की वैल्यू है तो सीकेंड की वैल्यू क्या होगी, 5/4, वेरी गुड, 5/4। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 secant theta, और we can say secant theta is equals to 1 upon cos theta, okay। secant theta हो गया ना आपका, cos theta means it is a reciprocal of 1 upon secant theta, या secant theta को आप 1 upon cos theta भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोग का, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, समझ गए आप, बहुत अच्छे रेयान, वेरी गुड, आप अच्छे से समझ गए माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, साइन का कोसिकेंट था, कॉस का सीकेंट था, अब बच्चे मेरे पास टैन एंड कॉट, तो इसको मैं क्लियर कर दूं, क्या मैं इसको क्लियर करूं, एवरीवन, ओके। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, वेरी गुड। नाउ अब जो मैं बात करने वाला हूँ थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड सिक्स्थ हो गया हमारा, साइन हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सिक्स्थ था, मैचिंग हो गया, ये सेकेंड था हमारा और ये फिफ्थ था हमारा, मैचिंग हो गया। नाउ अब बारी है थर्ड एंड फोर्थ की, ठीक है। अगर आप टैन थीटा, तो थर्ड वाला हमारा था टैन थीटा, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो ये जाकर किसको मिल रहा है भाई, ये जाकर मिल रहा है कॉट को, राइट। तो कॉट को हम कैसा लिखेंगे भाई, अब इसका उल्टा कर देंगे हम, राइट, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, राइट। तो इसका नंबर से भी मैं एग्जांपल दूंगा, अगर ये 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 upon cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 upon tan थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर हो गया, अगर हो गया तो सब या तो थंब बताइए, या तो ओके लिखिए, या तो यस लिख दीजिए आप, फिर मैं नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ूंगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रीवियस क्लास से ये क्लास मेरी कुछ अच्छी जा रही है, एम आई राइट, क्योंकि प्रीवियस क्लास ज्योमेट्री थे तो सब जने थोड़े ज़रा डम थे, मैं भी थोड़ा लाइट लाइट था, बट इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से आ रहा है, ओके।
सो लेट्स मूव टू द पाइथागोरस थ्योरम। देन पाइथागोरस थ्योरम हमारा जैसा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपने सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। एक्चुअल मैं मैथ्स में कॉमेडी करता हूँ थोड़ी, तो मैं आपसे भी शेयर करूँगा मेरी थोड़ी सी कॉमेडी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस किसके हैं भाई, इतने सवालात। जुनैद, आप कुछ सवाल करना चाहते हो मुझसे? सवालों का आपने तो अंबार रख दिया है मेरे सामने, सवाल तो पूछिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स इसको याद रख सके, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि जब भी इसकी स्पेलिंग करने जाते हैं ना एग्जाम में लिखने के लिए, तो इसमें मिस्टेक करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ता हूँ। जैसा कि इसको पढ़ता हूँ मैं पाई, इसको पढ़ता हूँ मैं था, इसको मैं पढ़ता हूँ गोरास। अगर आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में आ जाएंगे तो आप पाई था गोरास, पाइथागोरास, ऐसा मैं इसको रीड करता हूँ मैं। ठीक है, वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग भी मेरा स्टूडेंट्स हो तो मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि अगर वर्ड कभी याद ना हो तो आप इसको सीधा ऐसे याद रखिए, पाइथागोरास, कोई था गोरा, ऐसा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम है ये। पाइथागोरस थ्योरम को मैं आपको एक इजी वे में याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका पूरा एक्सपेंडेशन नहीं चाहिए। बट आप इतना याद रखिए कि ये हमारी हाइपोटेन्यूस साइड है, राइट। समझिए ये हमारा एंगल ए, एडजेसेंट ए, ये बी और ये सी। ठीक है, एंगल हमारा ए पर है, तो ये हमारी ऑपोजिट साइड हो गई और ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एंगल ए पे हो या सी पे हो। एक्चुअल में हाइपोटेन्यूस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का। एक सेकेंड। स्क्वायर ऑफ द hypotenuse, square of the hypotenuse is equals to of a right angled triangle. Square of the hypotenuse of the right angled triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस यानी आपका जो हाइपोटेनियस स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका ये हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब जो दो बाकी के जो दो साइड्स है उसको भी हमें क्या लिखना है, सम में लिखना है, यानी प्लस में लिखना है, और दोनों के ऊपर भी स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेसेंट और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपोजिट, और इन दोनों के ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन पाइथागोरस थ्योरम का आप लोग को? या मैं कुछ हैदराबादी लैंग्वेज में इसका एक इजी वे मैं निकालता हूँ, फिर वही बताता हूँ मैं। क्या आपको ये समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम? थोड़ा यस की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, थोड़ी और स्पीड बढ़नी चाहिए। पूरे एक साथ रिस्पॉन्स करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ओके गुड।
तो चलिए मैं हैदराबादी का एक वर्ड यूज करता हूँ मैं, जैसा भी अगर हम कभी यस कहते हैं, राइट, तो यस करने के लिए हम जैसा जी यूज करते हैं इज्जत से, राइट, अच्छा कहते हैं। उसी तरह हैदराबाद में हमारे पास एक वर्ड यूज करते हैं, उसका है नाम हाउ। जी हाँ, हैदराबाद में अगर कभी किसी को यस कहना हो तो वो कहता है हाउ, अच्छी बात है, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो हाउ हम यूज करते हैं, तो ये हाउ को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉर्मूले में इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हाउ की स्पेलिंग क्या है, HAO। तो हमें करना क्या है, बस यहाँ पे इक्वल लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, और ये तीनों पे हमें सिर्फ स्क्वायर लगाना है। दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। ये एक इजी वे है, क्यों? क्योंकि H रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनियस, A रिप्रेजेंट करता है एडजेसेंट, O रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट। तो जैसे अभी अगर हमें फॉर्मूला अगर याद ना आता हो पाइथागोरस थ्योरम का, तो आप बस खाली हैदराबाद को याद करना और हाउ बोलना, बस HAO, पहले इक्वल्स बाद में प्लस, उसके बाद तीनों पे भी स्क्वायर, हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। इज इट इजी बॉयज? स्टूडेंट, सॉरी खाली मैंने बॉस कह दिया यार, ये हमारा फॉर्मूला बन गया यार बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत इजी हो गया ना सबको? हाँ पता था मुझे। चलिए इसकी कुछ सॉल्विंग करेंगे हम, स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह। एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलिए, तो कुछ अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सबको समझ में तो आ गया। चलिए, हाँ अब प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पर मैं प्रॉब्लम का पहले एक आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन मैं दूंगा, आंसर आप लोगों को कहना है। ठीक है, मैं आंसर लास्ट में दूंगा, मेरी मर्जी, लेकिन क्वेश्चन मेरा रहेगा, आंसर आपका रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपकी बुक में है। ठीक है, सो लेट्स मूव। मेरे पास अज़ान हो रही है, मैं एक 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अज़ान इज गोइंग ऑन। Okay, Hamza, I have to leave this class now because I have to attend my class lecture. It will be on nature, the recording and be shared with myself. Please share the contact number with us, so I will save it and leave the class. Okay, तो ठीक है, कोई बात नहीं। माई नंबर इज, व्हाट्सएप नंबर आई एम गिविंग, तो मुझे सिर्फ इस पर व्हाट्सएप ही करना, 9700618789। ठीक है, ओके। तो मैंने नंबर तो दे दिया। चलिए अब रिमेनिंग, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं एंगल रख रहा हूँ सी पर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि आपको साइन सी, कॉस सी एंड टैन सी फाइंड करना है, और एंगल आपका सी पर है। तो अब आपको पहले क्या करना है, आपको पहले साइड्स मालूम करनी है, कौन सी साइड्स क्या क्या है, पाइथागोरस हाइपोटेनियस कौन सा है, ऑपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है। उसके बाद मुझे बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको
वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आप एक काम करते हैं, पहला मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके इजी के लिए, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको आपके जो भी आप स्टेट से हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आपके पास तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आपको आंसर को कैसा रिप्रेजेंट करना है। मेरा बताने का मकसद ये रहेगा कि आप एक आंसर को कितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम इसको प्रेजेंटेशन कैसा करें, उसको अच्छे क्लियरिफाई में बताया कैसा, वो नहीं देखना हमें। हमें यहाँ पे सीखना है कि हम एक आंसर को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्या, बाय आवर थिंकिंग, ठीक है? ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि क्या हम ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स 1 मिनट के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये हमारी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। ओके, सो लेट्स मूव। तो जैसा कि अब ये सी हमारा एंगल है, तो ऑब्वियसली ये साइड हमारी क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी, राइट? ये साइड हमारी क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनियस हो जाएंगी, वो तो हमें पता ही है भाई। और जो बच गया वाला साइड ये हमारा रहेगा एडजेसेंट, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल यूज वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो हम चलिए हाउ लिखते हैं, एच ए ओ इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई, 13 है, तो 13 स्क्वायर। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, 5, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ऑपोजिट का साइड क्या आपका, ए बी स्क्वायर। ओके, नाउ 13 स्क्वायर इट इज नथिंग बट 169 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स 25 and plus ab square 12 is the correct answer, very good. So plus 25 becomes minus 125, यानी 169 में से आप 25 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 रहेगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर बिकम्स अंडर रूट ऑफ 144, तो अंडर रूट ऑफ 144 होगा आपका 12। यस, इज इट करेक्ट? अच्छा, मेरी वॉइस फिर से नहीं आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह, राजापुर, मेरे उस्ताद, मेरे सर हारी रिजवान सर, वहाँ से आप, माशाल्लाह। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर भाई वैल्यू मिल गई आपको 12। अब तो बहुत सीधा सीधा फंडा हो गया यार। फर्स्ट ऑल आपको फाइंड करना है साइन सी, यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, राइट? तो ऑपोजिट कितना है आपका, 12 अपॉन 13। वेरी गुड, फैजान फातिमा शेख ने फर्स्ट आंसर किया, वेरी गुड। चलिए दूसरे कहाँ चले गए यार सारे, सबको आंसर देना है, उनको अकेले थोड़ी देना है। नाउ नेक्स्ट, cos c, cos it is nothing but adjacent by hypotenuse। तो आपके एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है, 12 बाई 5/13, राइट? या शिफा, वेरी गुड, 5/13 हो गया। ओहो माशाल्लाह, 13/12 क्यों दे रहे हो भाई आंसर, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, मैंने तो वो पूछा ही नहीं है, राइट? और लास्ट वाला हमें बताना था tan c, तो tan c इट इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। कौन देगा आंसर भाई इसका, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट? ऑपोजिट 12 है, एडजेसेंट 5 है, तो 12 अपॉन 5। वेरी गुड, समझ में आ गया प्रॉब्लम आप लोग को? चलिए, तो कुछ और सॉल्व करेंगे इसके अंदर, आप रेडी हैं? चलिए, हाँ बहुत इजी है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से क्लियर करता हूँ, अभी तो आगे बहुत है, अभी आपको तो और मज़ा आने वाला है इसमें इंशाल्लाह। यस, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो रेडी हो बस। ओके, चलिए अब मैं एंगल सी पे ही रखता हूँ, ठीक है? बट मैं वैल्यूज को अब दूसरी दूसरी जगह लिखूंगा, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6, ठीक है? एंगल सी पर ही है। अब मुझे आंसर आप बताइए साइन सी, कॉस सी एंड टैन सी का। जज़ाकल्लाह।
ओप सॉरी, रिकॉर्डिंग में आप कॉपी कर लेना, मैं शेयर कर लूँगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। बट अभी आप चलिए इसकी तरफ आ जाइए, सॉल्विंग करिए, फट से मुझे बताइए, फिर मैं आपको ना एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि भाई बट यू सॉल्व करोगे आप लोग आंसर मेरी तरह, मेरे से अच्छा कर लोगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह। चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए। पहले मुझे AC की वैल्यू बताइए कि AC की वैल्यू कितनी आने वाली है। वेरी गुड रेयान, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, अरे वाह, आज मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है यार लास्ट क्लास से, तो दिल कर रहा है क्लास को कंटिन्यू ही रखा जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे। चलिए अब साइन सी, कॉस सी एंड टाइन सी फाइंड करिए। चलिए आपने तो बहुत मेरी हौसला अफजाई कर दी, उमर सर खुश हुए। चलिए शुरू हो जाइए। इसकी 10 वैल्यू लाई आपने, बहुत अच्छा लाया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था आपने। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका ऑपोजिट, ये आपका एडजेसेंट, साइन सी 3/5 एच ओ राइट हो, बस हमें यही करना है यार। तो हाइपोटेनियस की साइड क्या हो गई हमारी, ए सी स्क्वायर, एडजेसेंट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा ए सी स्क्वायर की वैल्यू, और अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज नथिंग बट 10। तो फर्स्ट वाला आंसर साइन सी का ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस यानी 6/10, जिसने भी लिखा वो करेक्ट हो गया। सेकेंड वाला कॉस सी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस 8/10, जिसने लिखा वो करेक्ट हो गया माशाल्लाह से। और थर्ड वन tan सी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, जिसने 6/8 लिखा वो करेक्ट हुआ। हाँ कट कर सकते हो आप, नो इशू, कट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो जाएगा राइट। सो 3/5, ये 4 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, सो 4/5, ये 3 से होगा और ये 4 से होगा, तो 3/4। ठीक है, जिसने भी आंसर्स दिए हैं वो हो गया परफेक्ट, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला था कि भाई एक बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। तो हमेशा याद रखना, अगर साइन और कॉस सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि, हाँ हो सकते हैं, कब होंगे वो, जब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा। लेकिन हम राइट एंगल ट्राइंगल में, तो राइट एंगल ट्राइंगल में चांस ही नहीं है दोनों सेम होने का, बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसा हो कि भाई दोनों की वैल्यू अगर सेम आते हो तभी वो हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा आना मुश्किल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा मैं आप लोगों के पेशेंस का फ़ायदा उठाता हूँ। जिस तरह से आप लोग इंजॉय कर रहे हो ना आप लोग, इसमें थोड़ा और इंजॉय करवाता हूँ मैं। चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। सो द प्रॉब्लम इज, थोड़ा इसको बड़ा कर लूँगा मैं। इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 8 centimeter, 15 centimeter and 17 centimeter are the lengths of AB, PC and CA.
respectively, then find out sin A, cos A, tan A, cot A, secant A, and cosecant A. ठीक है बखुरदार, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ये ड्रॉ करना है भाई। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं हो रहा है, बट डायग्राम की बात है ना, तो डायग्राम तो आपको बनाना होगा। तो चलिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। इसमें एंगल नहीं है बेटा। अच्छा एंगल पूछ रहे हो ना आप, साइन ए दे रहा, कॉस ए, टैन ए, हर रेशो के साथ एक लेटर लगा हुआ है, वो है ए। तो यानी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी रेशो के साथ अगर कुछ भी वर्टिसेस आता है तो वही हमारा एंगल होता है। तो जैसे यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सब पे कहाँ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है ना। तो आपका जैसा कि यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो आपका एंगल भी कहाँ रहेगा, ए पर ही रहेगा, राइट। अब ए बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर, ए बी की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू है 15 और ए सी की वैल्यू है 17। चलिए अब जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइए। साइन ए का, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंड ए और कोसेकेंड ए का। 8/15, पहले तो ये साइड कौन सी है भाई, ये साइड हमारी हो गई ऑपोजिट, ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस और ये हो गई हमारी एडजेसेंट। साइन है किसी ने कहा 15/17, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए कॉस कौन कहेगा, शिफा ने फर्स्ट आंसर दिया साइन का, राइट। चलिए कॉस कौन देने वाला है आंसर, कॉस अच्छे से देखो, कॉस क्या है, डॉट, I don't know dot, but someone is given correct answer 8/17. Very good. Now tan, tan answer. Tan 15/8. Very good. 15/8 करेक्ट हो गया। नाउ कॉट कौन देगा मुझे आंसर, कॉट का आंसर कौन देगा, कॉट 8/15। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नाम पता नहीं है मुझे लेकिन आंसर आ रहा है मुझे, वेरी गुड। चलिए सेकेंड किस कौन कहेगा मुझे, वेरी गुड, फातिमा शेख 17/8, एक्सेलेंट। कोसिकेंट, कोसिकेंट, वेरी गुड। अरे यार तुम लोग बहुत अच्छे स्मार्ट हो यार सब जने माशाल्लाह से। आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, राइट। चलिए थोड़ा और अपनी फुर्ती को बढ़ाते हैं, थोड़ा और अपन इसके टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके। तो चलिए इसको क्लीन कर दूं मैं, शैल आई क्लीन एवरीवन, सब जने नया प्रॉब्लम करेंगे, ओके। नोमान खान 1 मिनट, इंटरेस्टेड हो आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए, वेरी गुड, ओके। हाओ मत कहना भाई, हाँ, मैं तो क्योंकि फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम समझ जाऊंगा, कोई अगर हैदराबादी में हाओ बोल देगा तो मैं परेशान, राइट ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आई एम डिलीटिंग नाउ।
ठीक है, चलिए नया प्रॉब्लम, एक काम करता हूँ मैं इसको लिखता हूँ। ओके महाराष्ट्र हाउ, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन है, इफ cos A is equals to 12/13, then find sin A and tan A। बेटा स्क्रीन अच्छी बड़ी है माशाल्लाह। If cos A is equals to 12/13, then find sin A and tan A। यानी मेरे पास cos A की तो वैल्यू है, बट मुझे इसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है, sin A एंड tan A, राइट? नो 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 नो, साइन कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल थोड़ी हो गए। तो देखिए सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, एक प्रॉब्लम मैं इसका बताऊंगा, फिर आपको ही आगे के पूरे सॉल्विंग करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है cos A इज इक्वल्स टू व्हाट, 12/13। cos इट इज नथिंग बट बेटा adjacent by hypotenuse, right? So it is meant, it is mean what, आपके पास adjacent और hypotenuse की वैल्यू है। अब आपका ये ट्राइंगल बन गया, राइट? ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। लेक्चर टाइम फॉर स्टूडेंट 8। बेटा स्टूडेंट 8th भी इसको अच्छे से समझ सकते हो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप CBSE से हो तो आपको 9th में ही मिल जाएगा ये, ठीक है? तो चलिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें इन्हें पूछ रहा है साइन ए कॉस ए आ रहा है, तो एंगल हमारा किस पे रहेगा, यहाँ पर ए पे रहेगा, राइट? तो ये साइड हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनियस, क्योंकि एंगल यहाँ पर है, तो ये साइड हमारी ऑपोजिट और ये साइड हमारी एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, क्योंकि यहाँ पर 12 एडजेसेंट के इक्वल है और 13 हाइपोटेनियस के इक्वल है, राइट? तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपके पास हाइपोटेनियस वैल्यू है, एडजेसेंट वैल्यू है, अब आपको फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हैदराबादी पाइथागोरस थ्योरम, राइट? HAO इक्वल्स प्लस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, हाँ हाउ तो हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर, एडजेसेंट इज 12 स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड इज BC स्क्वायर। So 13 square is 169 equals to 12 square is 144 plus BC square, right? So 169 minus 144, very good। किसी ने आंसर मुझे भेज भी दिया है, वाह! मेरे से, मैंने कहा ना भाई मेरे से फास्ट बच्चे हैं यहाँ पर। So 25 equals to BC square। Now BC is equals to upon under root of 25, so BC value is 5। तो ऑपोजिट की वैल्यू आपकी 5 हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बहुत स्मार्ट हो यार, ये तो मैंने मान लिया। तो फर्स्ट अब क्या फाइंड करना है, साइन ए, यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, साइन की वैल्यू बताइए, क्या लिखेंगे? साइन वैल्यू बोलो यार, 5/13, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट tan ए भी बोल दो, tan ए, हाँ साइन करेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। 5/12, वेरी गुड, क्योंकि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है ना, ये हमें याद रखना है यार। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया ना ट्रिक, क्या करना है हमें, एक टेबल बनानी है ना, ये टेबल आपके पेपर के सामने होना चाहिए किसी भी हाल में, तभी आप इसको बहुत इजी से कर पाओगे। तो पहले में क्या लिखेंगे आप, O, सेकंड में क्या लिखेंगे आप, A, फिर O लिखेंगे, राइट? और यहाँ पर HA। जब भी ये सामने रहेगा तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो आप साइन, यहाँ आप लिख लो कॉस, यहाँ आप लिख लो टैन, इसके नीचे लिखो कॉट,
इसके नीचे लिखो सीकेंड और इसके नीचे लिखो कोसिकेंड। मिल गई आपको इजी ट्रिक। इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए। ऐसा आप टेबल बना के आपके पास रखना ज़रूरी है बेटा, ठीक है। टेबल बनाना है, ओ ए ओ एच एच ए, ओ के ऊपर साइन, इसके ऊपर कॉस, इसके ऊपर टैन, इसके नीचे कॉट, सीकेंड, कोसिकेंड। तो जब भी आप इसको सॉल्विंग करोगे इंशाल्लाह यू विल गेट अ परफेक्ट आंसर सून, ठीक है। चलिए रेडी हो और एक करने के लिए? रेडी हो तो थंब बताना पड़ेगा यार मुझे, या तो यस सर लिखना पड़ेगा। और एक के लिए रेडी हो तो सीरियसली रेडी होना चाहिए, हाँ ऐसा वैसा वाला रेडी नहीं, और पूरे स्ट्रांग में होना चाहिए मुझे। फाइन, चलो। अरे यार फिर से इतने सारे क्वेश्चंस, पूछो पूछो भाई, आई लाइक क्वेश्चंस। ओके, शैल आई क्लीन दिस वन? क्या मैं क्लीन कर दूं ये सारा? वेरी गुड। तो अब मैं ये फिर से क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने हटा दिया। अब मैं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। अब आप लोग को ये सॉल्व करके बताना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if tan A is equals to 4/3, then find sin A and cos A। अच्छा वो थम्स अप है, क्वेश्चन नहीं? ओके ओके, नहीं वो क्वेश्चन फॉर्म में मेरे पास आ रहा है इसलिए मैं परेशान हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, tan A इक्वल्स टू 4/3, देन फाइंड sin A एंड cos A। नाउ अप टू योर्स। अब मुझे मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कौन पहले फाइन सॉल्व करता है और मुझे आंसर बताता है। लेट्स स्टार्ट योर टाइम। कोई 13 लिख रहा है, कोई 5। सो आई कैन से 5 इज द करेक्ट आंसर। ओ वाओ, हु इज डॉट यार? प्लीज राइट योर नेम सो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपका नेम ले हूँ सबके सामने। इफ tan a इक्वल्स टू 4/3, अगर tan a की वैल्यू 4/3 है तो आपको sin एंड cos की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी गुड, जिन्होंने 5 लाया है बहुत अच्छा यार, जिन्होंने 5 लाया है ना वो बहुत अच्छे से समझ गए, और जिन्होंने 13 लाया है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, मिस्टेक वही करता है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो 5 हमने आंसर लाया है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आपकी हेल्प भी कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, सॉल्व कर लेता हूँ मैं भी। सो गिवन, अरे नो सॉरी यार, सॉरी का लफ्ज आना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स नाम ही इसका है। सो tan a इज इक्वल्स टू 4/3, राइट। तो tan तो हमें पता ही है, जैसा मैंने आपको टेबल पहले ही बता दिया था, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट। तो चलिए ट्राइंगल, वेरी गुड शिफा, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। अब मैं यहाँ पे स्लो हो गया यार आप लोग से, तो ठीक है।
तो ये हमारे हो गए। चूंकि एंगल हमारा ए पर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से सुनकर। ये ऑपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस। तो tan ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है आपका 4, और एडजेसेंट कितना है आपका 3। सो पाइथागोरस थ्योरम, फिर से अपना हैदराबादी वर्ड, HAO, हाउ, स्क्वायर 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 इक्वल्स टू प्लस। सो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, इट मीन्स व्हाट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 square plus 4 square. 3 square is 9, 4 square is 16. If you add, you will get 25. AC is equals to under root of 25, that is nothing but 5. So hypotenuse की value 5. So first we have to find what? Sine. Sine A is equals to opposite by hypotenuse. So 4 by 5. Sine value is 4 by 5. Sine opposite by hypotenuse ना वहाँ, opposite by hypotenuse मैं लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए एक बार। ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी लाई आपने 5। और सेकेंड वन कॉस ए, कॉस ए यानी एडजेसेंट बाई, और जिन्होंने आंसर रॉन्ग लिखा है डोंट वरी, होता है, बट आप एक बार ना वो टेबल को अपने टॉप पे लेकर रख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। हम इसमें और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यार, तो टेंशन मत लेना कोई भी, ठीक है। एडजेसेंट कितना है हमारा 3/5, वेरी गुड, ठीक है। डोंट वरी अगर आपका आंसर रॉन्ग आया, अरे बेटा 6 कहाँ से आ गया, 6 की तो हमने बात ही नहीं की। चलिए, रेडी है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग? अगर रेडी हैं, एनर्जेटिक हैं, तो मुझे बताएं, तो फिर मैं और एक प्रॉब्लम देता हूँ आप लोग को। नहीं है रेडी? अच्छा, जितने रेडी है उन के लिए दे दूँ। ओके फाइन। माशाल्लाह। अच्छा एक सेकेंड, एक्चुअली मैं अपनी खुद की ओन बुक लिख रहा हूँ। यस यस, डेफिनेटली होमवर्क भी दूंगा आपको। ओके, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर्स, चलिए मिल गया आप लोग के लिए क्वेश्चन। या डेफिनेटली बेटा, होमवर्क भी दूंगा। एक प्रॉब्लम मैं हम लोग यहाँ मिलकर सॉल्व करेंगे और एक होमवर्क में जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व करूंगा। एक काम करते हैं, बीच का थोड़ा ये कचरा सब हटा देता हूँ मैं।
1 सेकेंड। नेक्स्ट लेक्चर देखिए जब सलमान सर कहेंगे तब इंशाल्लाह। एक्चुअल मेरा संडे भी थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। रोज़ तो मुश्किल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह फिर से। बस हमें 1.5 घंटा मिल गया तो बहुत है यार आप लोग के साथ। ठीक है, तो मैं जल्दी आपको क्योंकि मेरे पास कुछ 8 मिनट बचे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम समझा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐसे सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, आप लोग सलमान सर से बात करिए इस बारे में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू इसने दे दिया है 5/13, यानी आप एक ट्रायंगल बनाइए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। ये 2 प्रॉब्लम आपको मैं अब होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5/13 हो गया। अब करना क्या है हमें, थीटा एंगल है तो आप थीटा एंगल कहीं भी ले सकते हो, या तो आप ए पे ले सकते हो या तो आप सी पे ले सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए पे ले लेता हूँ। ये मेरा थीटा एंगल हो गया, तो ये साइड मेरा हाइपोटेनियस, ये ऑपोजिट, और ये मेरा एडजेसेंट, राइट। तो साइन मीन्स ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस। सो आपकी ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, 5। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 13। अब आपको फाइंड क्या करना है, एडजेसेंट फाइंड करना है पहले, राइट। तो एडजेसेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम, हैदराबादी वर्ड, HAO इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पता है ना सबको। तो हाइपोटेनियस वैल्यू इज 13 स्क्वायर इक्वल्स टू, एडजेसेंट हमें फाइंड करना है, दैट इज मीन्स AB स्क्वायर प्लस ऑपोजिट की वैल्यू 5 स्क्वायर, राइट। So 13 square is 169. Please focus on the screen. AB square plus 5 square is 25. अगर आप माइनस करते हो तो 169 minus 25 is equals to AB square। B 90 डिग्री रहेगा बेटा, वो थोड़ा मैंने ड्राइंग प्रॉब्लम कर दी। B 90 डिग्री रहेगा। AB square is equals to 144. AB is equals to अंडर रूट ऑफ 144, दैट इज नथिंग बट 12। यानी आपकी एडजेसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, tan थीटा। तो tan थीटा मीन्स ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, यानी 5/12। और सेकेंड आपको क्या फाइंड करनी है, cot थीटा। तो cot थीटा तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसका रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो गया, 12/5। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड tan थीटा प्लस cot theta. So tan theta means 5/12 plus cot theta means 12/5. Now what to do? Take the LCM line, multiply the denominators. ये दोनों को multiply करो आप, 12 into 5, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 5 into 5 करेंगे आप, प्लस 12 into 12 करेंगे। ओके, सो 5 5 जा 25, 12 into 12 144, and 12 5 जा 60. Very good, someone given the answer. So answer is 169/60. This is your answer. समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वाला आपको वैसे ही करना है, cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, आपको उसकी हेल्प से आपको secant थीटा एंड cosecant थीटा फाइंड करना है, और वो दोनों का आंसर को ऐड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट संडे में आपका ये आंसर देखना पसंद करूंगा इंशाल्लाह, अगर मैं आया तो। ओके, एनी डाउट? यस, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी? जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पे मेरा नंबर फिर से एक बार व्हाट्सएप का लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर।
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया माशाल्लाह से। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो मैं सेशन को स्टॉप करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ व्हाट्सअप ओनली। ओके, इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।